गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब लोग सत्संग में जाते हैं। हम में से कुछ लोग कुछ बातें सीख कर आते हैं और घर में आकर उन्हीं बातों का बखान भी करते हैं। हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें गुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। चाहे कितनी भी हमारी नैया डोले, पर हमारा गुरु उसे डूबने नहीं देगा। लेकिन जब खुद पर उसको अमल करने की बारी आती है तो क्या हम अमल करते हैं? आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज गद्दी पर बैठे हुए थे तो उनके जो मामा गुरदास सिंह जी थे, वो एक दिन सभा में सबके सत्संगियों के बीच में बैठकर, जहां पर गुरु साहब भी बैठे थे, एक दिन कहने लगे, जे गुरु सांग वर्तदा सिख सदक ना हारी, कि अगर गुरु कोई भी परीक्षा ले ले, कुछ भी कार्य कर ले, लेकिन हमें अपना विश्वास गुरु पर से नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो। तो इस पर गुरु अर्जुन देव जी के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इस बात का एक बार एग्जाम्पल लेकर इनसे कोई परीक्षा ले ली जाए, देखते हैं ये खरे उतरते हैं या नहीं। कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहब ने कहा कि गुरदास सिंह जी, मामा जी, घोड़े लाने हैं, घोड़े कम पड़ रहे हैं, घोड़े लाने हैं, अच्छे घोड़े चाहिए। काबुल में सुना है अच्छे घोड़े बिक रहे हैं, प्लीज जाकर ले आइए। तो गुरदास सिंह जी अपने गुरु का मान रखते हुए वहां से काबुल के लिए एक सिख को साथ लेकर चले गए। अब गुरु अर्जुन देव जी ने उनको बहुत सी अशर्फियाँ दी थी ताकि वो घोड़े खरीद सके और वो अशर्फियाँ उन पठानों को दे सके जिनसे उनको घोड़े लेने थे। जब वो वहां काबुल में पहुंचे तो एक तंबू, एक टेंट गाड़ा हुआ था जिसके अंदर वो लोग ठहरे हुए थे और उन्होंने पठानों से जाकर सौदा कर लिया। अच्छे अच्छे घोड़े, बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े तय किए कि ये हमें चाहिए। तो पठानों से उनका सौदा तय हो गया। अब वो जिस बक्से में अपने अशर्फियों लेके आए थे, उस टाइम पे सिक्के, पैसे, रुपए नहीं चलते थे, अशर्फियाँ चलती थी। तो वो जब अशर्फियाँ जो लेकर आए थे वो उनके एक बक्से में रखी हुई थी तंबू के अंदर, उस टेंट के अंदर। वो जब उसको लेने के लिए गए तो जैसे ही उन्होंने अशर्फियों की पोटली खोली गुरदास सिंह जी ने, तो देखते हैं कि उसके अंदर तो पत्थर भरे पड़े हैं। देखकर घबरा गए क्योंकि उन्होंने वो घोड़े तो खरीद कर भेज दिए थे गुरु साहब के पास। अब सोचने लगे कि अगर मैं इनको अशर्फिया नहीं दूंगा तो ये मुझे बीच में से फाड़ देंगे, मेरी तो आज मृत्यु तय है। मैं क्या करूं, कैसे इनसे निपटूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और बहुत देर घबराने के बाद पसीने पसीना हो गए। बहुत देर घबराने के बाद सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने देखा कि एक तरफ तो पठान खड़े थे और दूसरी तरफ से टेंट का तंबू फाड़ा और वहां से निकल गए। अब जो पठान बाहर इंतजार कर रहे थे कि अब उनकी अशर्फियाँ मिलेंगी, अब उनकी अशर्फियाँ मिलेंगी, जब बहुत देर इंतजार किया लेकिन उन्हें कोई भी बाहर नजर आता दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने अंदर टेंट के अंदर जाकर, तंबू के अंदर जाकर देखा कि टेंट के अंदर एक बक्सा खुला पड़ा है जिसके अंदर बहुत सारी पोटलियां खुली पड़ी हैं और उसके अंदर अशर्फियाँ थी। तो उन्होंने वो अशर्फियाँ उठाई पर देखा वहां पे गुरदास सिंह जी नहीं है और अशर्फियाँ लेकर वो वहां से चले गए। अब जो गुरदास सिंह जी थे उन्होंने देखा कि वो जरूर मेरे पीछे आ रहे होंगे, तो जो वहां से चले थे तो अमृतसर से चले थे, लेकिन वो ना लाहौर रुके ना अमृतसर और सीधा काशी पहुंच गए। गुरदास सिंह जी जब काशी पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अपना प्रवचन वगैरह देना स्टार्ट किया, तो बहुत से वहां पर उनके भक्त बन गए, बहुत सी संगत इकट्ठा हो गई और उन पर विश्वास करने लगी और उनको एक पूजनीय गुरु के रूप में देखने लगी। वहां के राजा भी उनके भक्त बन गए। देखते देखते कुछ समय बीत गया, तब एक दिन गुरु अर्जुन देव जी ने उनके पास एक पत्र भेजा, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी के पास वो शिष्य आया था, वो सिख आया था जो गुरदास सिंह जी के पास गया, के साथ गया था। तो उन्होंने आकर बताया ऐसे ऐसे घटना घटी और वो तंबू फाड़कर वहां से निकल गए। अब इस पर गुरु अर्जुन देव जी ने उन काशी के जो राजा थे उनके पास एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि आपके सभा में मेरा एक चोर है। तो इस पर जो काशी के राजा थे वो सोचने लगे, पर लेकिन उसमें आगे लिखा हुआ था पत्र में कि जो भी सत्संग में लोग आते हैं उन सब के सामने आप ये पत्र पढ़कर सुनाना, जो चोर होगा वो खुद से बोलेगा। अब जब वह पत्र सत्संगियों के सामने बीच में पढ़ा गया तो
जो गुरदास सिंह जी जो गद्दी पर बैठे हुए प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि मैं ही चोर हूँ। वो समझ गए कि गुरुदेव ने मेरे लिए संदेशा भेजा है। और जब ये बात सारे लोगों ने सुनी, सत्संगियों ने सुनी और काशी नरेश ने सुनी, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही भले इंसान थे और वहाँ के लोग उनको गुरु मान रहे थे और उनको गुरु की तरीके से देख रहे थे, उनकी गुरु की तरीके से उपमा कर रहे थे, गुरु की तरीके से उनको पूज रहे थे। तो अपने गुरु की कोई भी ऐसी निंदा कि चोर डकैत या डाकू है तो नहीं कोई सुन पाएगा, वो लोग नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गुरदास सिंह जी अपनी गलती पर पछताने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा ही हुआ है, वो मेरे गुरु हैं और मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ चोरों की तरह। उन्होंने वहीं से काशी से अपने हाथ बांध लिए और बंधे हाथों के साथ पूरा रास्ता तय किया और अमृतसर गुरु साहब के पास पहुंचे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आ गया हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा कि आपने तो बहुत ही सुंदर दोहा पढ़ा था, क्या उसका मान नहीं रख पाए? इस पर उनकी नजरें और झुक गई और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मुंह से ये दोहा निकला था, मेरे दिल से निकला था, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं इस पर अमल क्यों नहीं कर पाया, मैं अपनी बात पर खरा क्यों नहीं उतर पाया, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, पछता रहा हूँ। उन्होंने अपनी गर्दन झुकाई, नज़रें नीची की, आंखों से आंसू बह रहे थे, गुरु साहब के चरणों में पड़ गए। कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मैं अपनी बात का मान क्यों नहीं रख पाया। अगर हम अपनी लाइफ में देखें, अपनी ज़िंदगी में देखें, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, गुरु के सामने कुछ और, पीछे कुछ और जो बात हम कहते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, सत्संग में जाते हैं, पर उसको भी कई बार मानने से इनकार कर देते हैं, कई बार हम उस पर भी अमल नहीं कर पाते। हम अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम कितना गुरु का मान रख रहे हैं, गुरु की बातों पर कितना अमल कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करने लग जाए तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को कोई भी सुधरने से नहीं रोक सकता और परमात्मा तक को पाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सबके अंदर परमात्मा बैठा है, अच्छाई हम सबके अंदर है, लेकिन हम उस अच्छाई को देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे और बुराई पे बुराई किए जा रहे हैं। जानती हूँ कलयुग का असर है, लेकिन हम गुरु के बच्चे हैं, हम तो अच्छा करें, हम तो अच्छाई पर चलें, तभी तो हम किसी दूसरे को पकड़कर इस रास्ते पर ला सकते हैं। अगर हम ही अच्छे नहीं बनेंगे तो दूसरे को कैसे पकड़ कर लाएंगे। और हमारे गुरु का तो एक ही कहना है, खुद अच्छे बनो, नेक बनो और नेकी करो। जब हम खुद अच्छे बनेंगे तभी हम दूसरों के सामने अपनी मिसाल पेश कर सकते हैं, एक मिसाल बन सकते हैं और अपने गुरु का सर गर्व से ऊंचा कर सकते हैं कि हाँ, ये उस गुरु का बच्चा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।